हेलो एवरीवन, मैं हूं फैज़ एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इस काबा शरीफ को बनाते बनाते, इसकी तस्वीर को बनाते बनाते आपको सिहाब चतुर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों, आज इस चेहरे को कौन नहीं जानता जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अलग अलग देशों में रहने वाले लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिहाब चतुर की, जो केरल के मल्लमपुर ज़िले से हज के सफ़र पर निकले सिहाब चतुर आज इंटरनेट की दुनिया में एक नया सितारा बनकर चमके हैं। अल्लाह का घर कहे जाने वाले मक्का शरीफ की ज़ियारत करने यानी देखने की तमन्ना दुनिया के हर मुसलमान की होती है। लेकिन क्या आप कभी ऐसे मुसलमान के बारे में सुना है जो भारत से पैदल ही काबे की ज़ियारत करने के लिए निकल गया हो? पुराने ज़माने में जब सवारी के साधन मौजूद नहीं थे तब बहुत लोग इस तरह हज़ारों मील पैदल चलकर हज करने के लिए जाया करते थे। लेकिन आज के इस मॉडर्न ज़माने में जब हर तरह की सवारियां मौजूद हैं, लोग हज पर जाने के लिए एरोप्लेन या शिप का इस्तेमाल करते हैं। आज के इस समय में अगर कोई इंसान पैदल अपने घर से निकल जाए तो आप समझ सकते हो कि उस इंसान के बारे में जानने के लिए लोग कितने उतावले हो जाते हैं कि आखिर कौन है ये इंसान जो इतने लंबे सफ़र पर पैदल ही निकल पड़ा। आपको बता दें, केरल के मल्लमपुरम के रहने वाले सिहाब चतुर पुराने ज़माने की तरह, पुराने लोगों की तरह पैदल ही अपने गांव से हज पर जाने के लिए निकल गए। अपने इस सफ़र के दौरान सिहाब चतुर लगभग 8,640 किलोमीटर का सफ़र करेंगे। सिहाब चतुर ने जून 2022 में अपने गांव से हज करने के लिए सफ़र शुरू किया। जैसे जैसे उनका यह सफ़र आगे बढ़ता गया वैसे वैसे वो लोगों की नज़रों में आते गए और आज आलम यह है कि उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से सिहाब चतुर के जिस जर्नी के बारे में दुनिया भर के लोगों को पता चल गया है। अब जहां भी वो जाते हैं तो लोग की ख़ास तौर पर मुसलमानों की एक बड़ी संख्या उन्हें घेर लेती है। अपने इस पैदल हज के सफ़र की वजह से सिहाब चतुर कुछ ही दिनों में एक आम इंसान से एक सेलिब्रिटी बन गए हैं और उनके चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जहां भी वो पहुंच रहे हैं, लोगों की एक बड़ी संख्या उन्हें वेलकम करने के लिए वहां पहले से पहुंच जाती है। कुछ ही दिनों में एक आम इंसान से एक ख़ास इंसान बनने वाले सिहाब चतुर की ज़िंदगी कैसी रही है, आपको बताता चलूं कि सिहाब चतुर की उम्र सिर्फ 29 साल की है। उनका जन्म 1993 में केरल में हुआ था। सिहाब चतुर केरल में रहने वाले एक सुपर स्टोर में काम करते हैं। सिहाब को सिंगिंग और नात पढ़ने का भी काफ़ी शौक़ रहा है और वो अपनी भाषा में नात पढ़ना भी काफ़ी पसंद करते हैं। सिहाब की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि अब तक कई सिंगिंग कंपटीशन में चतुर जीत चुके हैं। अगर सिहाब की पर्सनल ज़िंदगी के बारे में बात की जाए तो उनकी शादी हो चुकी है और एक बेटी भी है और सिहाब के एक भाई और बहन भी हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिहाब पहली बार सऊदी अरब जा रहे हैं। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो तकरीबन 6-7 सालों तक सऊदी अरब में रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरब में 6 सालों तक नौकरी की है। इस दौरान उन्होंने उम्रा भी किया था। अगर सिहाब चतुर ने अपना हज पूरा कर लिया तो 21वीं सदी के ऐसे पहले भारतीय होंगे जिन्होंने भारत पैदल हज सफ़र किया। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि सिहाब चतुर ने हज पर पैदल ही निकलने का फ़ैसला क्यों किया? इस सवाल को लेकर उनका खुद का कहना है, ये उनका रूहानी सफ़र है। उन्होंने इस बारे में खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने पैदल हज पर जाने के लिए कई किस्से सुन रखे हैं। पुराने ज़माने में कई लोग इसी तरह पैदल हज के सफ़र पर निकल जाया करते थे। इस ज़माने में शायद ही कोई जिंदा इंसान होगा जिसने पैदल हज का सफ़र किया हो। वो इस तरह के रूहानी एहसास को जीना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह के पैदल हज पर निकलने का फ़ैसला किया। दोस्तों, शायद सिहाब को खुद भी नहीं पता होगा कि वो इस सफ़र के दौरान दुनिया भर में इतने फेमस हो जाएंगे, लोग उनको इतना चाहने लगेंगे। वो अपने साथ एक चादर और कैंपिंग का कुछ सामान लेकर निकले थे ताकि वो रास्ते में कहीं भी सोकर अपनी नींद को पूरी कर सके। लेकिन अब फ़िलहाल उनको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो जहाँ भी होकर गुज़रते हैं कोई ना कोई उनकी मेहमान नवाजी के लिए उन्हें मिल ही जाता है। आपको बता दें कि सिहाब एक दिन में लगभग 25 किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं। अगर वो इस रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो लगभग
फरवरी 2023 तक मक्का शरीफ तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, इसी तरह से मैं बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन को बनाता हूँ, तो अगर आप एम्ब्रॉयडरी सीखना चाहते हैं तो आप मेरे पार्ट 1 से वीडियो को देख सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैं वीडियो में बताता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।